जी हां दोस्तों, आपको बेलगाम नहीं छोड़ सकते हम। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश समेत चुनाव आयोग की भरी अदालत में कस दी चोरी। भड़क उठे 3 जज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस ने जिस तरीके का तेवर दिखाया, उस चुनाव आयोग से ज्यादा तो सत्ता पक्ष परेशान हो रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ताकत अनियंत्रित नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी को अनियंत्रित असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकती, ना ही कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। यह लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत होगा। दोस्तों, मतदाता सूची में संशोधन यानी कि एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं की जा सकती है। दरअसल चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच बिहार समेत विभिन्न राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने जिस किस्म की थथरई वाले अंदाज वाली दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी, इस बात से अनजान होकर कि सुप्रीम कोर्ट बारीक बीने से उन तमाम चीजों पर आज जवाब तलब करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ज्ञानेश के होश ठिकाने लाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, आपको एक एक करके बताते हैं। जस्टिस बागची ने कहा, कोई भी शक्ति पूरी तरह खुली नहीं छोड़ी जा सकती। चुनाव आयोग भी बिना रोक टोक के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दूसरी बड़ी बात कि चुनाव आयोग की तरफ से उनके वकील राकेश द्विवेदी धारा 21/3 चुनाव आयोग को एक अलग और स्वतंत्र शक्ति देने की बात करते हैं। इस सामान्य संशोधन से अलग उन्होंने कहा, जिस पर सीजेआई ने कहा, अगर धारा 21/2 में नियमों का पालन जरूरी है तो 21/3 में आयोग खुद को अपनी ही प्रक्रिया से कैसे बाहर कर सकता है। जस्टिस बागची आगे कहते हैं, फॉर्म 6 में 7 दस्तावेज मांगे जाते हैं, लेकिन एसआईआर में 11 दस्तावेज क्यों? क्या आयोग मनमाने ढंग से दस्तावेज चुनाव आयोग मनमाने ढंग से दस्तावेज जोड़ और घटा सकता है? और फिर आगे चीफ जस्टिस जो कहते हैं कि मतदान का अधिकार संविधान से जुड़ा है, कोई भी प्रक्रिया संविधान के खिलाफ हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ये बातें, ये प्रहार और चुनाव आयोग की चूड़ी टाइट करने वाली ये लाइनें दरअसल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के सीने पर सांप लौट रही होंगी। और इस बीच दोस्तों, जस्टिस जयमाल्या बागची ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि क्या चुनाव आयोग अदालत की निगरानी से बाहर जाकर मनमानी कर सकता है? कानून में जब साफ लिखा है कि गहन परीक्षण होने पर नई मतदाता सूची तैयार करनी होती है, तो क्या इन सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया जा सकता है? यानी कि चुनाव आयोग के बुरी तरीके से धागे खोले गए। अब दोस्तों, जिस अंदाज में चुनाव आयोग को लेकर के एक नैरेटिव सेट कर लिया गया कि साहब मौजूदा वक्त में मोदी शाह के राज में चुनाव आयोग उन्हीं के लिए काम करेगा, कर रहा है, और कोर्ट में भी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मगर दोस्तों, 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, उसने एक बार फिर से लोगों के दिलो दिमाग में एक अटूट विश्वास वाली स्थिति उत्पन्न कर दी। अब दोस्तों, ऐसे में यह भी याद आता है कि हाल में ही ममता बनर्जी की वो अपील, जिसमें उन्होंने स्टेज से ही भारत के चीफ जस्टिस से अपील करते हुए कहा था कि कृपा करके चुनाव आयोग को निष्पक्ष कराया जाए। बीजेपी उसे अपने चंगुल में लेकर धांधली से चुनाव जीतती आ रही है। एंड माई रिक्वेस्ट वुड बी टू माई चीफ जस्टिस, टू ऑल द जजेस, दैट प्लीज सी आवर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजास्टर, आवर डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजास्टर, आवर सेफ्टी, आवर सिक्योरिटी, आवर हिस्ट्री, आवर ज्योग्राफी, आवर बाउंड्री, all should be protected. अब दोस्तों सोचिए कि अगर यही सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने पहले की होती तो चुनाव आयोग क्या इतना मनमानी कर रहा होता? अब तो चुनाव आयोग को आप कुछ भी कह लीजिए, कोई भी सवाल उठा दीजिए, कुछ भी उसमें शिकायत दे दीजिए,
आंख बंद कर लेता है। कुछ महीने पहले तक तो कम से कम वो एफिडेविट मांग लिया करता था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी चोरी और सीनाजोरी दोनों दिखती थी। अब आप खुद देखिए, एसआईआर का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी भी इस फैसले के इंतजार में सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। और इस बीच बिहार में चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, सरकार बन गई और दूसरे राज्यों में चुनाव का वक्त आ गया, मगर अभी भी मामला अटका हुआ है। जबकि दोस्तों, इस एसआईआर की इस प्रक्रिया को लेकर के ही, इसकी वैधता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां लगाई हुई हैं कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय करने के लिए क्या वो अधिकार रखता है? क्या ये जिस प्रकार की ये एसआईआर वाली प्रक्रिया चल रही है, ये चुनाव आयोग का अधिकार है? आखिर चुनाव आयोग ने किस मीटिंग में यह फैसला लिया, कौन सा आदेश किस तौर पर जारी किया जिसमें एसआईआर किया गया है? अब दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भी जिस मामले पर फैसला पहले आना चाहिए था, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, वो अभी तक लटका पड़ा है। दोस्तों, आपको 2 दिन पहले के भी सुनवाई के बारे में बैकग्राउंड बता दें, फिर तय कीजिए हो क्या रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में जिनके नाम कटे हैं, अभी तक किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली। एसआईआर की सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा, पश्चिम बंगाल जैसे किसी एक मामले के तथ्यों को उठाकर उन्हें किसी दूसरे राज्य की एसआईआर प्रक्रिया पर लागू करना गलत होगा, क्योंकि हर जगह प्रक्रिया अलग रही है। आयोग ने जबरदस्ती या अत्यधिक जांच के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि किसी भी स्तर पर पुलिस शामिल नहीं थी, केवल बेलो ने ही घर घर जाकर के प्रक्रिया पूरी की। जबकि दोस्तों, चुनाव आयोग के थेथरी के बारे में आप जानते हैं क्या चल रहा है, बीएलओस के साथ में किस किस्म की दिक्कतें आई, ममता बनर्जी ने किस तौर पर उनके सदस्यों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, और जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं का डेलीगेशन जाता है तो चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार उंगली दिखा दिखा कर बात करते हैं। इसी पर तो बीते दिनों अभिषेक बनर्जी ने, टीएमसी सांसद ने कहा था बाहर आकर के चुनाव आयोग से मिलने के बाद कि हमसे उंगली दिखा करके बात कर रहे थे ज्ञानेश कुमार। हमने कहा उंगली किसी और को दिखाइएगा, उंगली नीचे करके बात कीजिए। दोस्तों, बीते दिनों 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के करीब 1.25 करोड़ वोटर को अपना नाम वोटर लिस्ट से जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया और कहा कि 10 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को पेश करें। कोर्ट ने कहा, गड़बड़ी वाली वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय, वार्ड कार्यालय में सार्वजनिक तौर पर लगाए ताकि लोगों को यह पता चल सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि एसआईआर में लगे बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बेलोस के काम के दबाव में उसके दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री यानी कि टीवीके की उस याचिका पर दिया जिसमें मांग की गई थी कि समय पर काम न करने पाने पर ब्यूरोस के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्रवाई न की जाए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग गड़बड़ी वाली वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर जगह सार्वजनिक स्तर पर उसे सार्वजनिक करे। अब दोस्तों, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त उनके आधिकारिक कामों के लिए आजीवन कानूनी इम्यूनिटी यानी कि जो सुरक्षा मोदी सरकार ने जो बनाई है कानून बदल करके, इस प्रावधान को संविधान की भावना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने माना था। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है यह जानना, 2 मामले आप समझिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी कैसे, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को दबाए बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डे टू डे हियरिंग करके इस मामले को रफा दफा करना चाहिए। मगर आप सोचिए, पहले खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। मगर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को साइड रखते हुए कानून ही बदल डाला। उसने कहा नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, उनके एक मंत्री होंगे जिसमें मौजूदा वक्त में अमित शाह है, मोदी, शाह और वर्सेस राहुल। अब एक के मुकाबले 2 भारी पड़ते हैं, जाहिर तौर पर वही होगा जो सरकार चाहेगी। इसी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने कानून बदला था कि चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी फैसला लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उनके रिटायरमेंट तक या रिटायरमेंट पद से रिटायरमेंट होने के बाद कभी भी आपराधिक तौर पर या उनके खिलाफ में कोई केस नहीं किया जा सकता है।
यानी कि आजीवन इम्यूनिटी दे दी गई थी। इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। इस मामले में निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों उनके कामों के लिए आजीवन कानूनी इम्यूनिटी देने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अभी की, और जस्टिस सूर्यकांत ने, सीजेआई ने, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इसकी जांच करना जरूरी है, इसीलिए नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया था। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी देने के खिलाफ कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया कि इनके ड्यूटी के दरमियान या फिर रिटायरमेंट के बाद में अधिनियम 2023 जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ जिस तरीके से मोदी सरकार ने कानून बनाया, वो संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में कहा गया था कि प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामलों में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से छूट देता है, यानी कि सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस इनके ऊपर नहीं लगाए जा सकते। यही दरअसल कानून बनाना ही मोदी सरकार का अपने आप में दर्शाता है कि सबसे बड़ी चोरी यही है। आप किसी के जरिए अपना फायदा हासिल किए जा रहे हैं, किसी के पद का दुरुपयोग करके, और साथ में उसको ऐसी इम्यूनिटी दे दें कि अगर सरकार मान लीजिए बदलती है तो भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। आपने कानून बदल डाला। यही ये दर्शाता है कि दरअसल बड़े स्तर पर फ्रॉड और डकैती चल रही है। और दूसरा, उनके याचिका में क्या था कि ऐसी सुरक्षा संविधान बनाने वालों ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी, इसलिए संसद ऐसा संरक्षण नहीं दे सकता जो संविधान में दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को नहीं मिला है। यानी कि दोस्तों, जो हमारे देश का संविधान जजेस के लिए भी ऐसी इम्यूनिटी नहीं रखता है, मगर मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के लिए, उनके अधिकारियों के लिए ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर दिया ताकि वो कुछ भी करते रहें और उनकी पकड़ हो ही न सके। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जमीन पर कितना भी बदलाव क्यों ना हो जाए, मौजूदा वक्त की सरकार के खिलाफ जनता बिल्कुल 80% विरोध में खड़ी हो जाए, वोट भी करे, फिर भी सत्ता पक्ष ही जीत रहा है। तो क्या इस कानून को बनाकर दरअसल सरकार ने यही सुनिश्चित किया था? मगर अब इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके धागे खोले। इंतजार करना होगा कि आगे फैसला होता क्या है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।